जय श्री महाकाल दोस्तों, मैं हरभजन बागड़ी आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का वीडियो आधारित है ऑरे के ऊपर। क्या होता है ऑरा और ऑरा कैसे निर्मित होता है। लेकिन ऑरा निर्मित होता है आपके खुद के भाग्य से। आप जो भी मंत्र जाप करेंगे उस मंत्र का तो आपका ऑरा रहेगा, लेकिन सबसे ज्यादा प्लस वाला ऑरा आपका रहेगा आपके खुद के भाग्य का। जी हाँ, याद रखना दोस्तों, आप चाहे कोई भी मंत्र जाप करो, हर मंत्र जाप कर ऊर्जा डाउन जरूर होती है, लेकिन आपकी खुद के भाग्य का की जो ऊर्जा है, खुद के भाग्य की जो ऊर्जा है वो हमेशा आपके ऊपर बनी रहती है। और हर वक्त एक जैसा नहीं होता, ये समय समय पे बदलता भी है। कोई व्यक्ति का ऑरा ऐसा होता है कि उस व्यक्ति की तरफ सारे अपोजिट पार्टनर, जो अपोजिट व्यक्ति है, वो खींचा चला जाता है। किसी का ऑरा ऐसा होता है कि उस व्यक्ति का ऑरे के अंदर पुलिस विभाग के बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े सरकारी अफसर उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं और उससे उसका संबंध होता है। किसी का ऑरा इतना नेगेटिव होता है दोस्तों कि वो उनके पास अगर कोई बैठ भी जाए तो वो खुद थके हुए से, आलसी से और नकारात्मक से उदासीनता आ जाएगी उस व्यक्ति के अंदर। और किसी का ऑरा इतना मिस्टीरियस होता है कि उस व्यक्ति के ऑरे के अंदर अगर व्यक्ति आता है तो वो खुद भी बेचैन महसूस करता है, रिलैक्स महसूस नहीं करता, ऐसा लगता है कुछ खोया सा रह गया है उसके अंदर। तो ऑरे की अपनी एक परिभाषा है, ऑरे की अपनी एक डेफिनेशन है। ये ऑरा आप डिफाइन नहीं कर सकते। आज आपने अगर सूर्य मंत्र का जाप करा है तो हमेशा आपके सूर्य मंत्र का ही ऑरा बना रहेगा। आपका ऑरा, असली ऑरा आपका भाग्य का होता है, आपके खुद के भाग्य का ऑरा। अगर आपके कुंडली के अंदर मंगल प्रदान ज्यादा है, मंगल का प्रभाव ज्यादा है, तो आप पर मंगल ग्रह का ऑरा ज्यादा रहेगा, उसका फल आपको मिलेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र प्रधान व्यक्ति आप ज्यादा हो तो शुक्र के ही प्रभाव आपके पर ज्यादा आएंगे, आपके ऑरे में ज्यादा आएंगे। आप चाहे कितने भी मंत्र जाप कर लो, कितनी भी सिद्धियां कर लो, लेकिन अपने भाग्य के ग्रहों को आप नहीं बदल सकते। इस चीज को आप नहीं जुटला सकते। इस बात का आप ध्यान रखें। इसलिए पागल मत बने, मूर्ख ना बने। ऑरे को पहचाने, ऑरा आपके भाग्य का होता है, जी हाँ, लेकिन आप कुछ समय के लिए ऑरे को कुछ दूसरे तत्व में बदल सकते हैं। अगर आज आपका तत्व प्रचंड है, कुछ ज्यादा उग्र है कि आपके पास गुस्से वाले या लड़ाई झगड़े वाले लोग आते हैं, या आपका लड़ाई झगड़े का ज्यादा मन करता है, या आपसे लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो आप उस ऑरे को कुछ समय के लिए शांत कर सकते हैं। लेकिन आपको वो उपाय रेगुलर करने होंगे, तभी वो आपके ऑरे के अंदर बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन कोई भी, अगर आपके भाग्य में ये प्रचंड ऑरा पहले से ही निर्मित है तो आपको ये लाइफ टाइम लेके चलना पड़ेगा। इस चीज का ध्यान रखें। ऑरा बहुत महत्वपूर्ण है। किसी का ऑरा इतना ज्यादा वीक होता है कि वो व्यक्ति अगर शमशान से या कहीं चौराहे से अगर गुजर जाता है तो उसके ऊपर नेगेटिविटी बार बार अपना प्रभाव दिखाती है, अपना लक्षण दिखाती है, और वो थका सा महसूस करेगा, चिड़चिड़ा सा महसूस करेगा, खोया सा महसूस करेगा, जैसे कोई कान में कुछ बोल रहा हो, कोई साया सा महसूस हो रहा हो, ऐसा महसूस। और किसी का ऑरा इतना प्रचंड होता है, मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह इतने बलवान होते हैं उस व्यक्ति के, किसी के, कि अगर उसे शमशान तो छोड़ो, आप अगर उसे चौराहे का उठाया भी खिला दोगे तो भी नकारात्मकता उसके ऊपर टिक नहीं पाएगी। जी हाँ, इस बात को समझना जरूरी है कि ऑरे के पीछे ना भागे। अगर आपको भागना है तो अपने मूल तत्व की तरफ भागे कि आपके ऑरे का मूल ग्रह कौन सा है, उसको आप मनाते हैं तो आपके ऑरे में सकारात्मकता देखने को मिल सकती है, और उस तत्व के जो भगवान है वो आपके ऊपर कृपा बरसा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपके ऑरे के अंदर शुक्रदेव का तत्व मिला हुआ है तो आप दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी की आराधना कर सकते हैं और अपने तत्व को और ज्यादा ब्राइट कर सकते हैं, और ज्यादा तीक्ष्ण कर सकते हैं। अगर आपका ऑरा बहुत प्रचंड है, आपको गुस्सा जल्दी आ जाता है, आपको क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है, आप किसी को भी मारपीट पे उतर आ जाते हो, आतुर हो जाते हो, एकदम बम की तरह फट जाते हो, तो आपको इस ऑरे से अगर आप परेशान हो, इस तत्व से आप परेशान हो, तो इस ऑरे को सौम्य करने के लिए आपको महाबली श्री हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। उनके कौन से स्वरूप की रंग बाण पाठ को आपको करना चाहिए,
21, 21, 51, 51 पाठ आपको करने चाहिए ताकि आपकी सुरक्षा होती रहे और आप सबके साथ ऐसे नहीं, क्योंकि वो बुद्धि विवेक देते हैं। बजरंग बली आपको बुद्धि विवेक भी देंगे, आपको इस औरे को, इस प्रचंड औरे को संभालने की ताकत देंगे, हिम्मत देंगे, आपको अंदरूनी ज्ञान देंगे। आपको किसी चीज से भागना नहीं है, उस देवता को पूजना है जो आपके औरे के स्वामी है। किसी किसी का औरा इतना ज्यादा समझदारी भरा होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति वो उसके संपर्क में आता है तो उससे कुछ ना कुछ सीख के जाता है, कुछ ना कुछ समझ के जाता है और उसे अच्छा लगता है कि हमेशा समझदारी की, एकदम मिलनसार वाली बातें करता है, समझदारी की बातें करता है, ज्ञान की बातें करता है। और ऐसे औरे वाले को के संपर्क में व्यक्ति अगर रहते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए ऐसे औरे वाले होते हैं बृहस्पति देव के, जो तत्व वाले जो औरा होता है जिस व्यक्तियों का, वो ऐसे स्वभाव के होते हैं जो मिलनसार होते हैं, हंसमुख होते हैं, ज्ञानी होते हैं, ध्यानी होते हैं, आध्यात्मिक बात करने वाले, बड़े छोटे को समझने वाले और अपने माता पिता का आदर करने वाले होते हैं। तो ऐसे औरे वाले व्यक्ति को अगर आप संपर्क करते हो तो वो आप उससे भी वही ज्ञान सीखोगे, वही चीज सीखोगे। तो इनका औरे का जो स्वामी वो बृहस्पति देव है, दत्तात्रेय भगवान है, इनके स्वामी महादेव है, जो भोलेनाथ का स्वरूप है वो है, माता गायत्री है इनके स्वरूप का स्वामी, और बृहस्पति देव स्वयं है, नारायण है। तो ऐसे व्यक्ति के जो देवता हैं कई हैं। आप कोई भी भगवान की आराधना करके इस औरे को और प्रचंड कर सकते हैं। अगर आपका औरा बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बहुत ज्यादा आपके ऊपर नेगेटिविटी हावी हो जाती है, गलत लोग हावी हो जाते हैं, बहुत डिस्टर्ब हो जाते हो, आपकी चारों तरफ से आपके ऊपर वार हो रहा होता है, परेशान हो रहे होते, तो आपका औरा राहु प्रदान हो रहा है या वक्री शनि का औरा है। इस औरे को समझना, नवग्रह के बिना आपका औरा निर्मित हो ही नहीं सकता। नवग्रह मूल औरा निर्मित कर रहे हैं, बाकी आप जो निर्मित करते हो वो मंत्र जाप से होता है। मंत्र जाप आपका डाउन हो जाएगा तब भी आपके ऊपर कोई ना कोई औरा रहता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके ऊपर कोई ऊर्जा ना रहे। नवग्रहों की ऊर्जा आपके ऊपर 24 घंटे 365 दिन और जीवन काल तक रहेगी, आप इस बात को माने या ना माने। इसलिए अपने औरे के स्वामी को जानिए और उसे जानकर उस देवता को पूजिए और अपने औरे पे जो भी नेगेटिविटी है, जो भी उसके साइड इफेक्ट आ रहे हैं उससे बचिए और अपना कल्याण कीजिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगामी वीडियो में मिलता हूं नई जानकारी के साथ। ऐसे मुस्कुराते रहिए। जय श्री महाकाल।